हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए कुछ दो चार टर्म्स बताऊंगा कि अगर वो ट्रांजैक्शंस में आ जाएं तो हमें जो है वो क्या करना है। तो इसमें आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले मैं ले लेता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम एक तो करेंगे इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में पता ही होगा कि एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, जो हम एडवांस में दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो सेशन है, अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 तक है था, ठीक है। और हमने इस टाइम पीरियड के दौरान ही रेंट जो है, रेंट वो हमने 15 मंथ्स का पे कर दिया। 15 मंथ्स रेंट पेड। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि जो 3 मंथ्स का जो रेंट है, 3 मंथ का जो रेंट है वो क्या है, वो प्रीपेड है। प्रीपेड है, एडवांस में दे रखा हमने। जैसे मोबाइल में करवाते हैं ना, पहले से ही रिचार्ज करवा लेते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं, तो प्रीपेड है ये एक असेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसका बेनिफिट उठाएंगे। आज हमने हालांकि पेमेंट कर दी है एडवांस में, लेकिन हम जैसे आपने मान लो 11th में 12th की भी फीस डिपॉजिट करवा दी, तो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। उससे आप क्या होगे, 12th में भी उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, आपको आगे फीस नहीं देनी पड़ेगी। वही चीज़ें हैं ये प्रीपेड एक्सपेंस की। तो इसी तरह बिजनेस में कई बार सैलरी एडवांस में देनी पड़ती है, रेंट एडवांस में दे दिया, वो चीज़ें हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे, तो मैंने बताया एक तो असेट्स है, तो इसको दो जगह दिखाएंगे। एक तो जैसे कि कैश लिखते हैं ना असेट साइड में, तो एक तो कैश के नीचे ये माइनस हो जाएगा। मान लीजिए 5000 वो था प्रीपेड रेंट हमारा, माइनस हो जाएगा। और एक अलग से हेडिंग बन जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से वहां पर ये 5000 रुपये प्लस के शो हो जाएंगे। लायबिलिटी साइड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दें, प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस तो हमने किया है तो कैश में से माइनस हो जाएगा। और एक प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, जैसे स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, वैसे हेडिंग बनती है ना ऊपर एसेट साइड में, वैसे एक प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक हेडिंग बन जाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद सेकंड करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी है। ये क्या है, लायबिलिटी। ये क्या चीज़ है, मान लो आप 11th में हो गए और आपने अभी तक 10th की फीस डिपॉजिट नहीं करवाई है, फरवरी या मार्च की, तो वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आपके लिए वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। यानी कि ऐसा खर्चा कि भाई अकाउंटिंग ईयर तो पूरा हो चुका लेकिन हमने अभी तक पेड नहीं किया है। जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर मैंने बताया था, ये था 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक का था। तो ये 12 मंथ्स बन गए, लेकिन हमने इस दौरान केवल 8 महीने का रेंट ही पेड किया है। 8 मंथ रेंट पेड ओनली, केवल 8 महीने का किराया ही हमने पेड किया है यहाँ तक। तो जो 4 मंथ का जो आपका रेंट है, 4 मंथ्स रेंट जो है वो क्या कहलाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग के भाई देना है ये। तो ये लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ, जो फ्यूचर में जो ओब्लिगेशंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, लायबिलिटीज कहलाती हैं। तो इसको कहाँ देखो, कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पेड ही नहीं किया अब तक। कैश पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने पेड ही नहीं किया। तो ये लायबिलिटी है, तो एक तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी भाई। लायबिलिटी साइड में क्या बढ़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक अलग हेडिंग आ जाएगी। जैसे प्रीपेड वाली आई थी ना, उसी तरह लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से मान लो 10,000 रुपये है, तो यहाँ पर मैं इसको प्लस के आइटम के रूप में दिखाऊंगा। अब दूसरा कहाँ दिखाएं, कैश में तो पेमेंट ये करी नहीं, असेट साइड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं। एक्सपेंस है, जब भी कोई समझ में ना आए एक्सपेंस का क्या करना है, तो वो कैपिटल में से हम माइनस करके दिखा देंगे 10,000। ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा भाई। कैपिटल में से माइनस, यहाँ पर दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, जो भी आउटस्टैंडिंग रेंट आपका ट्रांजैक्शन में, कैपिटल में से माइनस और लायबिलिटी में प्लस, क्योंकि एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। प्रीपेड एक्सपेंस का कुछ इसमें तो हमने पेड कर दिया तो कैश कम हो जाएगा, और एक प्रीपेड एक्सपेंस क्योंकि असेट्स तैयार हो जाएगी। करंट ईयर की जो मैंने बताया था कि भाई कैपिटल में से एक एक्सपेंस माइनस होते हैं, लेकिन ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है।
तो इसलिए हमने कैपिटल में से माइनस नहीं किया था प्रीपेड एक्सपेंस को, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमने जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो ये 2 आइटम थे। एक और ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपकी बुक में नहीं है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दोनों ही साथ साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 3 और 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये बुक में नहीं है। तो ये आ जाए तो कैसे करना है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी भी ओनर को कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो कैश में पेड नहीं होता, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्यों है, क्योंकि ओनर अलग माना गया, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है ना। तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट है उससे क्या हो जाएगी, एक तो कैपिटल प्लस हो जाएगी, तो इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। अब दूसरा ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसी में से लेस हो जाएगा, लेस इंटरेस्ट। समझ में आई क्या बात। कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्योंकि उससे ओनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। मान लो 10,000 रुपीज़ की कैपिटल थी, उस पर 1,000 रुपये इंटरेस्ट बना तो 11,000 होगी साल के एंड में कैपिटल, तो ऐड हो जाएगा। लेकिन बिजनेस के लिए वही 1,000 रुपये खर्चा है तो वो लेस हो जाएगा। तो ये इस तरह से लायबिलिटी साइड में इसका इफेक्ट पड़ेगा। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। इसी तरह हम कैश में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते, लेकिन उससे ओनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसी ने तो पैसा निकाला था और उस पर उसको ब्याज देना है, तो कम हो जाएगी। दूसरा बिजनेस के लिए ये इनकम है, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से ये ऐड हो जाएगी कैपिटल के अंदर। तो ये इन दोनों का है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लें क्योंकि बुक में नहीं है भाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ही ऐड होता है और कैपिटल में ही लेस होता है। थैंक यू। इन चारों को एक बार देख लें, इनकी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे।